हम लोग कथा में साधक के धर्म की चर्चा कर रहे हैं। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मात्रा अस्पर्शा तु कौन्तेय शीतोष्ण
सुख दुख दाह आगमा पायिनः अनित्यः अनित्याः भारततान्तिते क्षस्व। यहाँ पर मात्रा और स्पर्श, भगवान ये दो शब्द का प्रयोग किए हैं। मात्रा स्पर्श, इसका अर्थ यहाँ क्या है? मात्रा स्पर्श तो कहते हैं जिनसे माप तौल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है। और ज्ञान के साधन कौन है? इंद्रियां हैं और अंतःकरण। तो इन्हीं का नाम मात्रा हुआ। यहाँ भगवान इंद्रियों और अंतःकरण को मात्रा शब्द से, और स्पर्श मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका संयोग होता है वही स्पर्श हो गया। और अंतःकरण को ज्ञान हो जाता है इससे। और दूसरा भगवान शब्द यूज व्यवहार किए हैं, सुख शीतोष्ण सुख दुख दाह। यहाँ शीत और उष्ण शब्द क्या है? इसका अर्थ क्या है? गर्मी सर्दी नहीं, अनुकूलता और प्रतिकूलता। क्योंकि इंद्रियों को अनुकूलता और प्रतिकूलता से क्या होता है यही भगवान समझाना अर्जुन को चाहते हैं। मात्रा पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले। इसका अर्थ क्या हुआ? जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, घटना हो, देश हो, काल हो, जो हो, जिसको हम चाहते हैं उनको उनके मिलने से सुख होता है। और ऊपर में जो बात कहे कि वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल अगर प्रतिकूल हो गया तो प्रतिकूल परिस्थिति में उसको दुख होता है। तो यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि एक ही पदार्थ एक व्यक्ति को सुख दे रहा है, दूसरे को दुख दे रहा है। तो पदार्थ में नहीं है अनुकूलता प्रतिकूलता, आपके अनुकूल नहीं है, इसीलिए वह पदार्थ आपको दुख दे रहा है। लेकिन वही चीज़, जैसे शराब की बात लें हम अगर, तो जो शराबी नहीं है उसके लिए वह प्रतिकूल हो जाएगा, लेकिन जो शराबी है उसके लिए अनुकूल हो जाएगा। तो शराब में सुख दुख नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुख है। ये भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को। और इसी को समझना हमको है कि हे कुंती नंदन, इंद्रियों के जो विषय हैं वो जड़ पदार्थ हैं। अतु असित उन्हें अनुकूलता और उष्ण माने प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख और सुख दुख देने वाले हैं, आने जाने वाले हैं। आगमा पायिनः, आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं, अनित्या अनित्य हैं। इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन, उनको तुम सहन करो। तान तितिक्षस्व, उनको तुम सहन करो।
जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां, मन, बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है, जो इंद्रियां हैं, अंतःकरण भी, वो भी आने जाने वाले हैं, अनित्य हैं। तो दो दो अनित्य मिल करके हमको सुख दुख दे रहे हैं। वो भी अनित्य हैं और इंद्रियां और अंतःकरण भी अनित्य है। पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा नित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला आत्मा क्या है? वो निर्विकार तथा नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना है, नहीं होना चाहिए। प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देने वाला एक ही होता है। और उन दोनों से जो निर्विकार हो जाता है, अलग होता है, परिवर्तनशील को देखने से जो स्वरूप है, आत्मा जिसको कहते हैं, अपरिवर्तनशीलता, निर्विकारता का अनुभव स्वतः होता है। सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध आदि आने जाने वाले, बदलने वाले हैं, लेकिन स्वयं जो स्वरूप है, ज्यों का त्यों रहने वाला है। साधक को यह बहुत बड़ी भूल होती है, वह बदलने वाले की दशा को देखता है पर स्वयं को कभी देखता ही नहीं। यही साधक से बहुत बड़ी भूल होती है, जो भगवान कह रहे हैं। स्वयं को स्वीकार ही नहीं करता, वो दशा को स्वीकार कर लेता है। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, और वो बीच में भी, जब पहले नहीं थी पीछे से, तो बीच में भी कहाँ से रहेगी? जो दिखाई पड़ती है बीच में, वो फिर प्रतिक्षण बदल जाती है, तो वो भी नहीं है रहने वाली। इसीलिए भगवान कहते हैं कि स्वयं को स्वीकार करो। और हम लोग यहीं पर कथा को विराम देते हुए एक तुलसी बाबा का भजन। तुलसी बाबा भी यही सब बात समझाते हैं कि अस कछु समुझि परत रघुराया, अस कछु समुझि परत रघुराया, बिनु तब कृपा दयालु दास हित, बिनु तब कृपा दयालु दास हित, मोहन छूटे माया, अस कछु समुझि परत रघुराया। हे रघुनाथ जी, मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि हे दयालु, हे सेवक हितकारी, तुम्हारी कृपा के बिना न तो मोह ही दूर हो सकता है और न माया ही छूटती है। अस कछु समुझि परत रघुराया। तुलसी बाबा कह रहे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि मोह और माया ये दोनों जो है आपकी कृपा के बिना नहीं दूर हो सकता है। जैसे उदाहरण देते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भव
पार न पावे कोई, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण हो, वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण भवे, पार न पावे कोई। निस्गृह मध्य दीप की बात न तम निवृत्त नहीं होई, अस कछु समुझि परत रघुराया। कहते जैसे रात के समय घर में केवल दीपक की बातें करने से अंधेरा दूर नहीं होता, वैसे ही कोई वाचक ज्ञान में कितना ही निपुण क्यों न हो, संसार सागर को पार नहीं कर सकता। ज्ञानी से ये संसार सागर पार नहीं हो तो होगा, क्योंकि मोह और माया उसको पकड़ लेगा। जैसे कोई कदी न दुखित अति, जैसे कोई कदी न दुखित अति, अस नहीं न सुख पावे, चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह, चित्र कल्पतरु कामधेनु गृह, लिखे न विपति न सवे, अस कछु समुझि परत रघुराया। जैसे कोई एक दिन दुखिया भोजन के अभाव में भूख के मारे दुख पा रहा हो, और कोई उसके घर में कल्प वृक्ष तथा कामधेनु के चित्र लिख लिख कर उसकी विपत्ति दूर करना चाहे, ये कोई ज्ञानी आवे क्या करे कि देखो मैं तुम्हारे घर में कल्प वृक्ष का तथा कामधेनु का चित्र बना देता हूँ, तो कहो कि हम भाई इसको देखिए आपकी विपत्ति दूर हो जाएगी, तो ये कभी नहीं हो सकता है ऐसा। वैसे ही केवल शास्त्रों की बातों से ही मोह नहीं मिटता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।